जिंदा औरतें, तुम हमारी नाक कटवा दोगी? क्या जिद लगाई हुई है? मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने का हक है। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, सुख सुविधा मिले, इसी भाग दौड़ में तो लगे हुए हैं हम। पर तुम 4 दिन के अपने नुक्कड़ नाटकों के चक्करों में पड़कर माँ बाप का जीना दुर्भर करा के ही मानोगी। शांति ने अपनी बेटी सौम्या को कहा। सौम्या अपनी स्नातक पूरी कर चुकी थी और अपने कॉलेज के बच्चों के सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कामों में भी सक्रिय रहती थी। सौम्या के पिता रिटायर होने वाले थे। सौम्या की बुआ रोज भाई को फ़ोन करती, कभी कोई रिश्ता लेकर तो कभी कोई रिश्ता। सौम्या अपनी मास्टर्स पूरा करना चाहती थी, पर बुआ के दबाव में आकर माँ पापा ने लड़के वाले को बुला ही लिया था। माँ ने सौम्या को कहा, यूँ बूझी सी क्यों बैठी हो, ये नया सूट पहन लो, बुआ जी लेकर आई है, बड़े घर का रिश्ता है, किस्मत खुल जाएगी तुम्हारी। ये फीके रंग के कपड़ों में चेहरे का निखार नहीं दिखेगा। सौम्या, बड़े घर वाले कोई चादर खरीदने आ रहे हैं क्या माँ, जो उनको चटक रंग वाले प्रिंट में लिपटी हुई चाहिए? मैं यही कपड़े पहनूंगी। तुम्हारी बात मानकर मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। अब मुझे और किसी बात के लिए मजबूर ना करो, मुझे भी हक है अपनी मर्जी से जीने का। माँ बस चेहरे पर ताव लिए बाहर चली गई। बर्तन साफ करती हुई मन ही मन बड़बड़ा रही थी। आजकल की लड़कियों को घर बैठकर मिल रही रोटी रास नहीं आ रही। खुद बनना है, कुछ करना है, ये सपने ही बाद में रुलाते हैं। जब बच्चे वाले हो जाओगी फिर दुगुनी आफत में फंसेगी। नौकरी भी, बच्चा भी, घर भी, फिर माँ को याद करेगी। इतने में मेहमान भी घर आ पहुँचे। शांति जी ने सबको बिठाया। सौम्या की बुआ चांदनी और पिताजी बैठ गए। बुआ जी सौम्या को बुलाने गई अंदर। सौम्या चाय लेकर बाहर आई। लड़के की माँ ने पूछा, बेटा आगे पढ़ रही हो, कुछ सोचा है उसके बाद क्या करना है? सौम्या जी मास्टर्स करके नेट के पेपर की तैयारी करूँगी। लड़के की माँ ने चांदनी की ओर देखकर बोला, चांदनी जी आप तो बोल रही थी बस मास्टर्स ही पूरी करनी है। मैं तो आपको बता दिया था, खानदानी बिजनेस है बेटे का, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो घर की बहू हमें घर में ही चाहिए, नौकरी वाली नहीं चाहिए। सौम्या की बुआ बोली, अरे बहन जी बच्चे हैं, साथ पढ़ने वालों बच्चे की बातों में आकर देख लेते हैं सपने। बस मास्टर्स ही करेगी, बाकी जो आप चाहे। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना? शांति जी, हाँ जी दीदी ठीक कह रही है। वैसे भी आजकल तो अच्छे पढ़े लिखे भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। कौन देगा मास्टर्स करते ही नौकरी? बच्ची है, समझ जाएगी दुनियादारी। सौम्या कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और चुप भी नहीं रह पा रही थी। अपने नुक्कड़ नाटकों में सबको समझाती रही, लड़की को भी जीने का हक है। उसके विचार उसे अंदर से कचोट रहे थे। चुप क्यों हो, बोलो, या बस थोड़ी सी तालियों और तारीफों के लिए बातें करती हो बड़ी बड़ी? सौम्या को लग रहा था जैसे सब घूम रहा है। वो सिर पकड़कर बैठ गई। सबको लगा कि पता नहीं क्या हुआ, बात करते करते ये क्या हो गया। लड़की की माँ डर गई, कहीं लड़की को कोई बीमारी तो नहीं है। शांति जी सौम्या को अंदर लाई, तब तक चांदनी जी ने उन्हें बातों में लगाए रखा। सौम्या के पिताजी ने कहा, मुझे तो लड़का पसंद है, आप अपनी पसंद बता दीजिएगा, फिर आगे जैसा आप चाहे वैसा ही कर लेंगे। लड़के की माँ, ठीक है भाई साहब, अभी मैं ज़रा अपने पति से चर्चा कर लूँ, फिर जाकर सलाह करके बता दूंगी चांदनी जी को। अब इजाज़त दीजिए। चांदनी जी बिल्कुल, नमस्ते, जल्दी खुशखबरी दीजिएगा। सौम्या अभी भी सिर पकड़कर बैठी थी। पिताजी, क्या हुआ बेटा? सौम्या की चुप्पी जवाब दे रही थी। अब तो उसे बोलना ही पड़ा। पिताजी मैं शादी नहीं करना चाहती। शांति, चुप रह तू। अरे छोड़ो, आप बाहर चलो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये तो पागल हो गई है। सौम्या, ना माँ आज नहीं। पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ही तो कहते हो इकलौती संतान हूँ, फिर मुझे भी जीने का हक है। मैं अपनी पूरी पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। चांदनी, तेरा दिमाग ठीक है? आजकल पता भी है अच्छे घर के लड़कों के रिश्ते के लिए कितना पैसा बहाना पड़ता है। ये तो शरीफ लोग ढूंढ कर लाई थी मैं, खुद के जोरों में विदा करके ले जाएंगे। क्यों नौकरी के धक्के खाने? इकलौता लड़का है, राज करोगी राज। शांति, रहने दो दीदी, कल से इसके नुक्कड़ नाटक बंद। सिर्फ परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी जाएगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब टेस्ट पास करके भी नौकरी के इंतजार में घर बैठी रहेगी। आप चलो, मैं खाना लगाती हूँ। सौम्या के पिताजी गुस्से से बाहर चले गए। बुआ भी पिताजी के साथ बैठक में बैठ गई। सौम्या, माँ तुम तो मेरी प्यारी माँ हो, हमेशा साथ दिया है, मेरी बात सुनो न। शांति, क्या सुनूं? तुम्हें पता है पिताजी रिटायर हो गए तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तुम्हारे नुक्कड़ नाटकों में औरत की स्थिति बदल गई होगी, असल जिंदगी में नहीं। सौम्या, माँ मैं करूँगी ना नौकरी, मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दो, मैं भी जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। शांति, इस समाज में जिंदा औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। जो जीना सीख जाती है समाज उन्हें मारने की कोशिश तेज करता जाता है।
इसलिए बेहतर है जो तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं मान लो, वरना ना खुद जी पाओगी ना हम जी पाएंगे। सौम्या ने माँ को इतनी गहराई से बात करते हुए कभी नहीं सुना था। अब वो जिद को छोड़कर माँ को सुनना चाहती थी, एक बेटी नहीं एक स्त्री बनकर। सौम्या, माँ पूरी बात कहो, क्यों नहीं जी जा सकती औरत? जो औरतें हैं दुनिया में वो क्या फिर जिंदा लाश है? शांति, नहीं, सभी जिंदा लाश नहीं है। बहुत है जिन्होंने हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी अपनी मर्जी से जीना चुना है। पड़ोस की सिमरन दीदी को सब क्या बोलते हैं, भगोरी। पता है क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से उसने डांसर बनना चुना था। दुनिया कह तो रही है हम चांद पर पहुंच गए हैं, पर जिनकी पहुंच थी सिर्फ वही पहुंचे हैं। गली मोहल्ले में आज भी ऐसे ही लोग हैं जिन्हें जिंदा औरतें पसंद नहीं, क्योंकि वो उनकी पुरुष सत्ता के लिए खतरा है। जिंदा औरत को चरित्रहीन, नारीवादी, मुंहफट, जाने क्या क्या कहकर पुकारा जाता है। बस सुशील, सर्वगुण संपन्न वही है जिसने खुद को मार लिया है, अपने सपने को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने पैशन को, अपनी खुशी को। सौम्या, माँ औरतों को मारता कौन है? शांति, उनके अपने ही। लड़की ने माँ बाप की पसंद की शादी कर ली तो अच्छी बेटी, संस्कारी बेटी, और जो अपनी पसंद से की तो चरित्रहीन, उल्टा, जाने क्या क्या। माँ बनकर वो नौकरी पर गई और बच्चे को प्ले स्कूल छोड़ गई तो निष्ठुर। स्वार्थी पत्नी बनकर पति की मर्जी से जी तो अच्छी जीवन साथी, नहीं तो फिर चरित्रहीन। ऐसे में कोई कब तक जिएगा जब हर कदम पर अपने मरने का सबूत देना हो? मैं नहीं चाहती कि तुम हर कदम पर मरो, इसीलिए अच्छा है एक बार ही मर जाओ, कर लो शादी और इज्जत से अपने घर जाओ। सौम्या के पिताजी ने सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। सौम्या की माँ का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सौम्या की माँ बहुत अच्छी कथक डांसर थी। सौम्या की दादी की शर्त थी, शादी के बाद ना ये डांस करेगी ना नौकरी। तब से हर कदम पर बस सौम्या की माँ खुद मरकर अपने सारे रिश्ते को जिंदगी देती आई है। सौम्या के पिताजी के हाथ जोड़ते हुए, शांति, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वो दिन तो वापस नहीं ला सकता, पर यह वादा है मेरी बेटी नहीं मरेगी, जिएगी और जिंदा औरत बनेगी। मुझे नहीं फिक्र कि लोग क्या कहेंगे, मैं पिता हूँ, जब तक मैं हूँ अपनी बेटी को जिंदा लाश नहीं बनने दूंगा। सौम्या ने माँ बाबा को गले लगाया। बुआ जी भी आ गई। अब शांति जी खुश थी, उनके निर्जन मन को जैसे ऑक्सीजन मिल गई हो। सौम्या भी जिंदा लाश बनने से बच गई। हम कितना भी कह लें कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता। हमें रोजगार का आंकड़ा उठाकर देखना होगा। कितनी प्रतिशत महिलाएं कामकाजी है, कितनी प्रतिशत महिलाएं बच्चों के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है, कितने प्रतिशत आत्महत्या करती है या ससुराल पक्ष ऑनर किलिंग में मार दी जाती है। क्यों घरेलू हिंसा के केस से कोर्ट भरे पड़े हैं। जो घर बसे हुए हैं उनमें कितनी जिंदा औरतें हैं जो अपनी मर्जी से जीती है। उन सबको ज़रूरत है सौम्या के पिता जैसे साथ की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।